प्यारे दोस्तों। तो अगली टॉपिक हमारी यहीं से शुरू करनी थी और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लास 10th वालों के लिए कन्फर्म सोशल साइंस का 4 नंबर का एक प्रश्न इसमें से ज़रूर आता है। वो कौन-सा आता है, वो आपसे पूछेगा कि गेहूँ उत्पादन की भौगोलिक दशाएँ बताइए, या पूछ लेगा आपसे कपास की उत्पादकता के लिए कौन-सी भौगोलिक दशाएँ होती हैं। इन्हीं चावल का है, कपास का है, जूट का है, गेहूँ का है, चाय का है, गन्ना का है और ये सारी उसकी भौगोलिक दशाएँ हैं। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो बिना कुछ सोचे आप समझ लीजिए कि आपका 4 नंबर कन्फर्म आपको केवल इतना याद करने से मिल जाएगा। और रही बात, अगर आप चाहते हैं भविष्य में भी हर जगह काम आए, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझ लेते हैं। ये सारणी है, सारणी समझाने में आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप लोगों को समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। पहली चीज़ तो फसल कौन-कौन सी हम समझेंगे। गन्ना के बारे में, चावल, गेहूँ, जूट जिसे सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, कपास और चावल। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि गन्ना, चाय, गेहूँ, जूट, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब भारत में उत्पादित होती हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत में कितना गन्ने का फसल उगाया जाता है और चाय की कितनी फसल उगाई जाती है। विश्व में भारत का चौथा स्थान है गन्ने के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और चाय के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, यानी प्रथम नंबर पर है। कपास के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है और चावल के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। चावल मतलब दूसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर चीन है। तो केवल आपको भारत का चौथा स्थान इसमें है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक एक पॉइंट किसी में भी ये पूछेगा तो आप लिख देंगे कि इसका भारत में इतना स्थान है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से मिल गई आपको। दूसरी चीज़, अब जैसे मान लीजिए गन्ना का है, इसमें अगर बोलेगा कि गन्ने के लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी चाहिए होती हैं, तो पहला ये लिखेंगे कि गन्ना हमारे भारत की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। और आगे अगर आपको जानकारी होगी, पिछली वीडियोस पढ़े होंगे तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देखे होंगे कि ये एक रोपड़ कृषि का प्रमुख फसल है, ये एक फसली कृषि का भी प्रमुख फसल है। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं अगर आपको ज्ञान मतलब की जानकारी रहेगी तो। नहीं तो इतनी जानकारी से आपका 4 नंबर मिल जाएगा। क्या कि भारत गन्ना गन्ना जो है भारत की प्रमुख फसल है। विश्व में इसका दूसरा नंबर है, मतलब दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। गन्ना विश्व में सबसे प्रथम मतलब कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगाया जाता है। तो केवल आपको भारत का ध्यान में रखना है। गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, तो काली मिट्टी में उगाया जाता है। अब मिट्टी की इसमें देखिए, मैं मिट्टी की चर्चा पहले कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि किस मिट्टी के कौन से गुण हैं, किस मिट्टी में कौन से फसलें उगाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस किस प्रदेश में पाई जाती है भारत के। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो इसके बारे में अब मैं नहीं बताऊँगा, केवल सीधे-सीधे हिंट लेते चलूँगा। तो गन्ना की उत्पादकता के लिए और कपास की उत्पादकता के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो गन्ना के लिए काली मिट्टी चाहिए और इसमें तापमान कितना चाहिए होगा इसके फसल के उत्पादन के लिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का क्या मतलब है, यानी कम से कम तापमान 21 डिग्री होना चाहिए और अधिक से अधिक तापमान 27 डिग्री होना चाहिए। ना 21 से कम, ना 27 से अधिक। तो इतना आपको समझ में आ गया कि इसके लिए कितना तापमान चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितनी चाहिए इसको, यानी गन्ने को पानी कितना चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक के बीच की वर्षा चाहिए होती है गन्ने के लिए। यानी कम से कम वर्षा 75 सेंटीमीटर की होगी, तब भी गन्ना उत्पादित हो जाएगा ठीक ठाक मात्रा में। और
अगर 100 सेंटीमीटर होती है तब भी। जलवायु इसके लिए कौन सी होती है? उष्ण जलवायु चाहिए। उष्ण यानी गर्मी। उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु चाहती है गन्ना के लिए। श्रम इसमें कितना लगता है? देखिए, गन्ने में अधिक श्रम लगता है, और अगर अधिक श्रम लगता है तो लागत, देखिए पहले चीज़ तो इसमें अधिक श्रम लगता है, लागत अधिक लग जाएगी। तो लागत को कम करने के लिए हमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यानी जिसमें अधिक श्रम लगेगा उसके लिए हम जो कम पैसे में मजदूर हमें मिल जाए, यानी सस्ते मजदूर जो मिल जाए, उनकी हम तलाश करेंगे। तो यानी अधिक श्रम लगता है इसमें, और हमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिक यानी जो कम पैसों में भी आपका उतना काम कर दें। उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश यूपी यानी यूपी और महाराष्ट्र, ये गन्ना की उत्पादकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि करते हैं। यानी गन्ना की उत्पादकता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और इनका ही योगदान है भारत को विश्व में दूसरे नंबर पर लाने का, कि गन्ने के लिए भारत विश्व में दूसरे नंबर पर जाना जाता है। चाय में क्या होता है? चाय में पर्वतीय मिट्टी चाहिए होती है। इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का रहना चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें भी देखिए सेम यही जलवायु जो इसको चाहिए होती है गन्ना को, वही चाय को भी चाहिए होती है। कौन सी जलवायु? उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु। ठीक, अब इसमें भी वही चीज़ है, अधिक श्रम इसमें भी लगता है, सस्ते श्रमिक चाहिए। इसमें भी अधिक श्रम लगता है, सस्ते श्रमिक चाहिए। विशेषता चाय की पत्तियां चुनने के लिए महिलाओं तथा बच्चों का प्रयोग करते हैं। महिलाएं तथा बच्चे मतलब सस्ते और कुशल श्रमिक माने जाते हैं किसमें? चाय में। और चाय का उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन है? कौन सा प्रदेश है? असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल जो है ये चाय के विशेष उत्पादक क्षेत्र हैं, और विश्व में चाय उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। ये सारी चीज़ें तो बता चुका हूँ। गेहूँ, गेहूँ जलोढ़ मिट्टी या जिसे जो दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, इसमें गेहूँ की उत्पादकता ज़्यादा होती है, और इसे तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। वर्षा कितनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कहीं कहीं पर 50 सेंटीमीटर भी चाहिए होती है, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है 75 सेंटीमीटर। तो मिनिमम मिनिमम कम से कम या अधिक से अधिक, जो औसतन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर औसतन लिखा है 75 सेंटीमीटर। तो गेहूं के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें। और ये समशीतोष्ण, समशीतोष्ण मतलब ठंडी की ऋतु जब स्टार्ट होती है, यानी ठंडी, और देखिए फसल जब इसकी लगाई जाती है, यानी गेहूं की जब बुआई होती है, तो उस समय तो इसके जो अंकुर रहते हैं उसको उत्पन्न मतलब बाहर निकलने के लिए शीत की आवश्यकता होती है, यानी ठंडे नमी की आवश्यकता होती है। ठंडा माहौल होना चाहिए, ठंडी जलवायु होनी चाहिए। तो यानी शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण। और कटाई के लिए खुली धूप का होना जरूरी है। जब ये पकने लगता है गेहूं, तो खुली धूप की वजह से ही पकता है, वरना बेकार हो जाएगा। शुरुआती दौर में गेहूं के उत्पादन में ठंडा माहौल चाहिए। फिर उसके बाद जब उसकी कटाई होने वाली है से लगभग 1 महीने पहले खुली धूप का अत्यंत आवश्यक होता है इसमें, इसीलिए इसे समशीतोष्ण बोला जाता है। गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, और ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ करके गेहूं पूरे भारत में उगाया जाता है। ठीक, जैसे आप जितने भी उत्तर भारत वाले क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें गेहूं अत्यंत उत्पादित किया जाता है। जूट को सुनहरा रेशा बोलते हैं, और ये जलोढ़ मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी जिसे आप बोलते हैं उसमें ज़्यादा उत्पादित होता है, और विश्व में भारत प्रथम नंबर पर है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम तथा कुशल श्रमिक, जब भी अधिक श्रम आएगा तो सस्ते तथा कुशल श्रमिक अवश्य रहेगा। और ये इसके जो उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है प्रथम नंबर पर भारत में, पश्चिम बंगाल है।
दूसरे नंबर पर उत्पादक राज्य बिहार है, तीसरे नंबर पर असम है। कपास में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। काली मिट्टी में उगाया जाता है, काली मिट्टी में गन्ना भी उगाया जाता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका उत्पादन होता है। 100 सेंटीमीटर और से 200 सेंटीमीटर तक ये कपास की फसल की उत्पादकता के लिए वर्षा चाहिए होती है, यानी 100 सेमी से 200 सेंटीमीटर तक। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता इसमें पड़ती है। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता जूट में भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कपास के लिए तापमान हल्का कम चाहिए होता है और जूट के लिए सर्वाधिक तापमान चाहिए होता है। जूट के लिए कितना तापमान चाहिए? जितना चावल के लिए तापमान चाहिए। ठीक, तो एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये 21 से 27 डिग्री है, यहाँ पर भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कपास और गन्ना सेम मिट्टी भी है और सेम तापमान भी है और वर्षा लगभग थोड़ा फर्क है। और इसमें देखिए, इसमें भी कुछ मिलता जुलता भाग है। यहाँ पर भी 21 से 27 है, यहाँ पर 20 से 30 है और इसमें 25 से 35, यहाँ पर 25 से 35। तो यानी जूट और चावल के लिए सामान्य मतलब कि समान ताप की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। कपास में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम अगर इसमें लगता है तो सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी। किसमें? कपास की फसल में। प्रथम नंबर पर भारत में कौन सा राज्य कपास का उत्पादक है? गुजरात। उसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी। फिर चावल की फसल जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। जूट भी जलोढ़ मिट्टी में, गेहूं भी जलोढ़ मिट्टी में। तो यहाँ पर 3 चीज़ें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। कौन? गेहूं, जूट, चावल। तो चावल का मैं बता दिया यहाँ पर कि ये जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है और 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें उष्ण यानी गर्मी की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में चावल उत्पादित किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर श्रम में यहाँ पर खाली छोड़ दिया हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए, गेहूं की भी आप कंडीशन जानते हैं कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, यानी यह सामान्य श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। गेहूं में भी और चावल में भी सामान्य श्रम की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादक में भारत में सर्वप्रथम पंजाब है, दूसरे नंबर पर हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा।